हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कैरियर प्लानेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा 2020 21-22-13 सीट की जो वैकेंसी आई है उसकी तैयारी आप कैसे करें, किस तरह से तैयारी करें जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि मैं खुद इसका एक एस्पिरेंट रह चुका हूं और हूं भी। मेरा 2017 और 19 दोनों में मेरा जो है सो प्री हुआ था और हुआ है। अभी हम मेंस का और ये आप लोग के साथ भी एग्ज़ाम देंगे। तो चूँकि हम एग्ज़ाम दे रखे हैं और तो हम आपको थोड़ा सा बता सकते हैं कि आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि आप किस तरीक़े से तैयारी करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आप किस तरीक़ा से तैयारी करें। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ कि डोंट डू सेट। यदि आप तैयारी आज से शुरू किए हैं तो आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप सेट मारिए, सेट मारिए, सेट मारिए, जहाँ तहाँ से सेट मारिए। लेकिन मैं आपको यहाँ बोलूँगा कि सेट अभी आप बिल्कुल नहीं मारिए। सेट कब मारना है ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। उसके बाद ये एक छोटा सा आपको पिक्चर दिखाई दे रहा होगा जिसमें एक बाघ एक हिरन के बच्चे को झपट रहा है और इसके तुलना में बाघ कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। फिर भी ये हिरन कुछ देर तक जो है बाघ को नहीं पकड़ने देता है और बाघ पकड़ भी नहीं पाता है। क्यों? इसके पीछे एक कारण है, आप थोड़ा सा सोचो। इसलिए नहीं पकड़ पाता है कि बाघ अपने अपने भोजन के लिए दौड़ रहा होता है और ये हिरन अपने ज़िंदगी के लिए दौड़ रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो बताने वाली बात बहुत है, लेकिन जो हम यहाँ पे बता रहे हैं तो आप उसको थोड़ा सा गौर कीजिए। हो सकता है कि आपका ज़िंदगी सही में मेरे एक छोटे से बात सही बदल सकता है, और अगर ऐसा होता है तो शायद ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। इस पिक्चर को आप ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि ये हिरन जो है, हिरन भाग रहा है फिर भी नहीं पकड़। क्यों? क्योंकि हिरन अपने ज़िंदगी के लिए भाग रहा है, अपने ज़िंदगी के लिए दौड़ रहा है, और ये बाघ अपने भोजन के लिए। इसको कल इसका भोजन फिर मिल सकता है, लेकिन इसको इसका ज़िंदगी यदि ये आज पकड़ा जाएगा तो इसका ज़िंदगी कल नहीं मिलेगा। तो मेरे दोस्त, ये जो 2021 की वैकेंसी आई है तो इसको आप अपना इस हिरन के बच्चे की तरह मान लीजिए कि ये आपके ज़िंदगी का लास्ट और लास्ट, केवल और लास्ट जो है आपका ऑप्शन है। इसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये आप सोच के चलिए। मतलब हर हालत में आपको करना है। तो समझाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, तो हम इस चीज़ के लिए नहीं यहाँ पे आए। तो चलिए हम बताते हैं कि आपको क्या करना है। और लगे किसी को भेजने लायक तो निश्चित रूप से भेजिए, बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करने का इच्छा है तो कर दीजिए। तो हम अब बात करते हैं कि बिहार दरोगा साहब की तैयारी कैसे कर सकते हैं। इसमें आपको, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि इसमें प्रारंभिक परीक्षा होता है, फिर मुख्य परीक्षा होता है, फिर फिजिकल होता है, फिर आपका जो है इस प्रकार से आपका मेरिट लिस्ट जारी होता है। तो हम हर एक सेक्शन में आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं कि किस तरीक़ा से तैयारी किया जाना चाहिए और क्या करना चाहिए, हम आपको निश्चित रूप से बताएंगे। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो सबसे पहले आरंभिक परीक्षा क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ पे प्री हम लोग को परीक्षा पास करना है, उसके बाद हम लोग मेंस पे जाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्री में क्या क्या पूछा गया है और हम लोग को करना क्या है। तो जब आप प्री का बात करेंगे तो हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतिहास से, भूगोल से, और हम आपको बता देते हैं कि राजनीति विज्ञान से, अर्थशास्त्र से, पर्यावरण से और विविध से 5 क्वेश्चन, करेंट अफेयर से 10 क्वेश्चन, और गणित से ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन 2020 में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो जब आप यहाँ पे बात करेंगे तो आपसे 100 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क का, अर्थात 200 अंकों का रहेगा आपका जो है। और इस बार शायद 140 के आसपास कट गया था, हमको पूरा डेफिनेटली नहीं पता है। यहाँ पर देखिए, हिस्ट्री से आपके 16 क्वेश्चन रहेंगे, ज्योग्राफी से 15 क्वेश्चन रहेंगे, राजनीति विज्ञान से 14 क्वेश्चन, साइंस से 20 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 5 से 7 क्वेश्चन, पर्यावरण से 3 से 4 क्वेश्चन, विविध से 5 क्वेश्चन, करेंट अफेयर से 10 क्वेश्चन के आसपास रहने की संभावना है, और 5 गणित से 5 क्वेश्चन। तो ये सारे के सारे परफेक्ट डाटा नहीं है कि इतना ही रहेंगे। इस डिजिट के एक ऊपर नीचे, 2 ऊपर नीचे हो सकते हैं, 2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं। तो हमको फाइनली करना क्या है कि इसको आधार मान के हम लोग को जो है पढ़ाई करना है और देखना है। ये तो हुआ प्री का बात। अब हम बात करेंगे मुख्य परीक्षा का। तो मुख्य परीक्षा में भी कुछ इसी तरह का बात है। यहाँ पे देखिए, इतिहास से 17 क्वेश्चन, भूगोल से 16 क्वेश्चन, विज्ञान से 16 क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान से 13 क्वेश्चन, अर्थशास्त्र से 6 क्वेश्चन, विविध से 5 क्वेश्चन, करेंट से 2 क्वेश्चन, मैथ और रीजनिंग से
24 या 25 क्वेश्चन मिला के पूछे जाते हैं। तो जब आप इस दोनों को बहुत ही गौर से देखेंगे तो आपको एक कॉमन चीज़ पता चल जाएगा कि आपका जो जीएस का सेक्शन है, जीएस का सेक्शन यह है कि प्री और मेंस दोनों का समान है। तो ऐसा नहीं है कि हम जीएस में यहाँ पढ़ेंगे और मेंस की तैयारी करने के लिए अमेरिका या यूरोप या रूस जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। हम यहाँ पे साथ साथ ही कर सकते हैं। हम बिल्कुल ही आसानी से यहाँ पे किस तरीक़ा से करेंगे हम आपको बताते हैं। तो आप यहाँ पे प्री और मेंस का दोनों का जो है सो मुख्य रूप से सिलेबस देख रहे हैं। और यहाँ पे जहाँ तक बात है 5 क्वेश्चन प्री में भी पूछा जाने लगा है। तो ऐसा नहीं है कि मैथ को हम छोड़ देंगे, मैथ को भी करेंगे अभी से। अब सबसे पहले हमको करना क्या है, हम लोग करते क्या है, जैसे वैकेंसी या फॉर्म फिलअप कर दिया और जहाँ तहाँ जो भी है क्लास, जो भी ब्रांडेड शिक्षक वगैरह है कहीं कहीं से पढ़ना शुरू कर देता है। 1 महीना इतना पढ़ते हैं कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं कि धो यार अब जो है थोड़ा सा दूसरा कोई काम कर लेते हैं। तो अब हम बताते हैं कि करना क्या है। सबसे पहले हम लोग का होता है क्या कि किसी भी टॉपिक पे हम लोग का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है और हम लोग को लगने लगता है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा समझने लगे हैं, पढ़ गया और आगे बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का कमजोरी यहीं पे है। कंसेप्ट क्लियर किए बिना हम लोग क्या करते हैं, रट्टा मारने लगते हैं, रटने लगते हैं। बड़े बड़े ग्रंथों को रटते हैं। जितना जल्दी हम रटते हैं उतना जल्दी हम भूलते भी हैं। ठीक है, ये मनुष्य का प्रवृत्ति है। तो हम लोग को यहाँ पे सबसे पहला काम करना क्या है, तो सबसे पहले कंसेप्ट ईच टॉपिक, जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक है, सबको हमको बारीकी से क्लियर करना है। चाहे टाइम कुछ भी लग जाए, आपके पास इनफ टाइम है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पास 2 महीना 3 महीना के बाद एग्जाम हो जाएगा। आपके पास इनफ टाइम है, आप ईच टॉपिक को क्लियर कीजिए। उसके बाद रट्टा तो बिल्कुल ही मत मारिए। हर एक टॉपिक को समझिए। जहाँ रट्टा मारना रहेगा, रट्टा मारने के समय में हम आपको बताएंगे कि रट्टा कहाँ मारना है। देखिए, प्रिपरेशन फॉर एग्ज़ाम, हम एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बात यहाँ से अभी हम आपको बताते हैं कि 6 से 7 लाख या इससे ज़्यादा स्टूडेंट ही भरेंगे इस फॉर्म को, इससे कम नहीं भरेंगे। और सीट कितना है, 2213 सीट है। कंपटीशन आपको मतलब 316 बच्चा, एक बच्चा का रिजल्ट कब देगा, जब 316 बच्चा साइड होगा। अर्थात 316 बच्चा में कंपटीशन एक आपको स्पेशली अकेले करना है। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि 316 बच्चा से आपको सुपर बनेंगे, तभी आप इसमें जो है आपको हो जाएगा 40,000 रिजल्ट इसमें देगा लगभग में। अब यहाँ पे आपने देखा कि 316 बच्चा में 6 से 7 लाख बच्चा फॉर्म भरेगा। 316 में आपका कंपटीशन है। और आप अभी फॉर्म भरने से पहले आप खुद सेल्फ में आप अपने आंख बंद करके सोचिए कि आप अभी कहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, आप वहाँ पे खड़े हैं क्या, आप अपने खुद को देख लीजिए। फिर आप देखिए यहाँ पर जब आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी यार मेरा बहुत पुअर तैयारी है। आप जो है सो नकारात्मक और बढ़ने लगेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, आपको सबसे पहले करना है टाइम को वेस्ट नहीं करना। डोंट वेस्ट टाइम, अदरवाइज टाइम वेस्ट। इससे पहले कि समय आपको बर्बाद करे, आप समय को यूज करना सीख लीजिए। वही बात यहाँ पे बोल रहा है। अब हमको करना क्या है, इतने सारे कंपटीशन है, इसके बाद भी कुछ ना कुछ तो हमारे अपने बिहार के ही बच्चे का रिजल्ट होगा 6-7 लाख में। ऐसा नहीं है कि कहीं विदेश से वगैरह या कहीं से भी बच्चे पर, बस इसी मिट्टी का बच्चा आगे चलकर रिजल्ट लाता है और लाता है। आपके अड़ोस पड़ोस से निश्चित रूप से लाते होंगे। तो हमको करना क्या है, फर्स्ट हम लोग को व्हाट यू हैव टू डू, हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले हम लोग को सबसे पहले क्लियर करना है। क्या क्लियर करना है, ऑल द टॉपिक ऑफ जीएस रिलेटेड टू योर सिलेबस। आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, आप सबसे पहले सिलेबस में हम आपको बतलाएंगे कि कहाँ क्या करना है, हिस्ट्री में क्या करना है। भारत केवल और केवल इंडियन ही पढ़ना है, ऐसा नहीं कि वर्ल्ड को भी छू जाए। बहुत सारे मेरे दोस्त करते क्या हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी है ही नहीं, वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो है 10,000 क्वेश्चन रट डाले और वो आंख दिखा रहे हैं कि हमको ज्योग्राफी का हम किताब लिख सकते हैं। तो भाई वहाँ पे आप पढ़ के क्या करोगे यार, जो आपके सिलेबस में उसी चीज़ को आप क्लियर करो। तो वही है, यू हैव टू क्लियर ऑल द टॉपिक रिलेटेड टू योर सिलेबस। नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग को करना है मेक ए शॉर्ट नोट। जब हम सभी टॉपिक को क्लियर कर, जैसे हम पढ़ रहे होंगे, जैसे कि हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अभी हम उत्तर मुगल काल में जो है फर्रुखसियर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमको करना है मेक ए शॉर्ट नोट ऑन ईच एंड रिलेवेंट एंड इरिलेवेंट टॉपिक। हमको क्या करना है, हम लोग खुद जानने लगते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसा नहीं करना है। जिस चीज़ को आप नकारते हो, आपको हल्का लगता है, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है और उस टाइम पे हम आसमान से गिरते हैं कि यार इस चीज़ को तो हमने देखा ही नहीं था। तो हमको एक छोटा शॉर्ट नोट बनाना है। और शॉर्ट नोट कैसे बनाएंगे, इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में, यदि आपको लगता है तो आप हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे कि शॉर्ट नोट कैसे बनाएंगे।
और ये शॉर्ट नोट बनाएंगे सभी महत्वपूर्ण, और जो महत्वपूर्ण आपको नहीं भी लगता है प्रत्येक टॉपिक में कौन जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है उस पर हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट नोट बनाएंगे। और शॉर्ट नोट कैसे बनाया जाता है इसके लिए आप कमेंट करिए, निश्चित रूप से एक वीडियो बना दिया जाएगा। किसके लिए? रिवीजन पर्पस। मान के चलिए कोई भी किताब बिहार दरोगा के लिए परफेक्ट नहीं है। अभी आपको यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे, हज़ारों गुरु ऐसे मिल जाएंगे, इस किताब को रटिए, लुसेंट का रटिए, इसको रटिए, आपको हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, एक चीज़ को पढ़ने से आप कोई भी किताब परफेक्ट नहीं है। तो आप जैसे 10 किताब पढ़ते हैं, 10 किताब पढ़ने के बाद भी आपका जो है फिर जिस दिन आपका एग्ज़ाम रह जाता है तो उस टाइम में रिवीजन बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो उस एग्ज़ाम के लिए आपका जो शॉर्ट नोट रहेगा वो आप अपने से लिखे होंगे, आपके मैन में 70% बातें लिखी गई होगी, और जब आप रिवीजन करेंगे तो आप फिर से पुनः जो एनर्जेटिक महसूस करेंगे और एग्ज़ाम में अच्छा करके आएंगे ही। ये मेरा खुद का किया हुआ एक्सपेरिमेंट है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। तो शॉर्ट नोट्स बताएंगे प्रत्येक टॉपिक को क्लियर करने के बाद। उसके बाद प्रत्येक क्लियर को टॉपिक करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू थिंग, इतने करने के बाद आप क्या सोचते हैं, ठीक है। आप जब सोचेंगे तो आपको लगेगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत ही ऊंचा उठ चुका है। रिवाइज योर शॉर्ट नोट, जब आप बनाते हैं आप अपने रिवाइज नोट्स को, जैसे आप उत्तर मुगल काल पे या मॉडर्न हिस्ट्री पे हम क्या कहे हैं, बना चुके हैं पूरा का पूरा हम पूरा नोट जब बना चुके हैं तो उसको क्या करेंगे, रिवाइज योर शॉर्ट नोट्स मेड बाय यू वन टाइम। कम से कम अभी आप जो भी बना चुके हैं उसको एक टाइम निश्चित रूप से रिवाइज कीजिए। ऐसा नहीं है कि जब वो ग्रंथ बन जाएगा तो आप जो है उसको जो है रिवीजन कर पाएंगे, फिर आप भूल भी जाएंगे, क्योंकि उसको लिखने का तरीका है कुछ ऐसा होता है। आफ्टर रिवाइजिंग योर शॉर्ट नोट, जब आप अपने शॉर्ट नोट को रिवाइज कर लेते हैं, योर कॉन्फिडेंस लेवल इज ऑन द वीक, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल निश्चित रूप से बहुत ऊंचाई पर होगी। यू कैन नॉट इमेजिन नाउ व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर दिस वर्क, आप ये जज नहीं कर सकते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इतना करने के बाद आप कहाँ हैं, और आप खुद ब खुद आपको महसूस होने लगा कि नहीं इस एग्ज़ाम में तो मेरा निश्चित रूप से होगा ही है। अब आप क्या कीजिए, जब इतने काम आप सब कर लिए हैं तो आपके पास बहुत सारे टाइम बचे हैं। आप फर्स्ट यू हैव टू गो मार्केट एंड परचेज ऑल द बुक्स रिलेटेड टू बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट प्रेजेंट इन योर लोकल, आपके स्थानीय बाजार में जितने भी बिहार दरोगा से संबंधित प्रैक्टिस सेट है सभी को खरीद लाइए। 10 हो, 5 हो, 12 हो, 15 हो, जितने भी है सबको खरीद लाइए। और सबको क्या कीजिए, सबको जो है बारी बारी से आप कैसे पढ़ना है वो हम आपको बता, उसमें से जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें 70% आपको आता है। बिहार दरोगा का जो भी सेट लाएंगे तो प्रत्येक बुक में आपको 60 से 70% लगा कि आ रहा है। और वो जो 30% नहीं आ रहा है, 30% क्वेश्चन को क्या करना है, एक साइड में नोटबुक रखना है, उसमें नोट करना है हर एक चीज़ को, हर बारीकी से नोट करना है। उसको नोट करने के बाद जो है वो आपको फिर एक ग्रंथ बन जाएगा। और फिर एक पहले से आपके पास शॉर्ट नोट प्रत्येक टॉपिक पे है, इधर भी आप प्रत्येक शॉर्ट में, तो आप में एक बहुत ही गजब का कॉन्फिडेंस लेवल बनेगा और आप निश्चित रूप से एग्जाम को रौंद के आगे बढ़ जाएंगे। अब मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, व्हाट इज डूइंग फॉर यू द करियर प्लानेट, करियर प्लानेट आप लोग के लिए क्या कर रही है। तो सबसे पहले करियर प्लानेट के बारे में देखिए, आप ज्वाइन कीजिए। हमारा जो है रेगुलर जीएस बूस्टर का सेट है, इसमें वही उन सारे क्वेश्चनों को डाला जाता है जो कहीं न कहीं निश्चित रूप से कॉमन बच्चों को नहीं आता है, उस क्वेश्चन को डाला जाता है। उसमें आप देखिए, इसमें मात्र 50 क्वेश्चन 5 से 10 मिनट के अंदर हम लोग करवाते हैं। थोड़ा बहुत डिस्कशन भी रहता है, लेकिन यदि आप इसको करते हैं निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव होगा। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक को बहुत ही कम समय, यूट्यूब पे होता क्या है कि 3-3 घंटे, 2.5 घंटे, 2-2 घंटे, 1.5 घंटे के एक टॉपिक के लेक्चर होते हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे टाइम किल होते हैं। लेकिन हम उसी टाइम को किल करने के लिए, दूर करने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी टॉपिक को उसको हम 10 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो शायद मेरे चैनल पर नहीं मिलेगा आपको, तो हम 10-5 मिनट के अंदर उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आई विल कवर ऑल द टॉपिक ऑफ ऑल द सब्जेक्ट विथ साइंटिफिकली, मतलब कि साइंटिफिक विधि से, मतलब बहुत कम समय में आपको अधिक से अधिक समय में आपको कैसे आपको फ़ायदा हो, इस चीज़ को हम कवर करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। आपका टाइम ही आपका लाइफ है, योर टाइम इज़ योर लाइफ, सो डोंट किल योर टाइम, मैनेज योर टाइम एंड सेव योर टाइम, सेव योर लाइफ। तो दोस्तों, ये हम लोग का था कि बिहार दरोगा का आप किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट आप हमको बता सकते हैं कि आपको कैसे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और मेरे साथ बने रहिए। और जीएस बूस्टर और प्रत्येक दिन जो हम 5 मिनट 10 मिनट का जो स्टैटिक जीएस टॉपिक लेके आ रहे हैं उसमें भी बने रहिए। निश्चित रूप से आप में एक गजब का
कॉन्फिडेंस लेवल जगेगा। तो तब तक के लिए रखते हैं, धन्यवाद।